मूवी की स्टार्टिंग में हम अयान को देखते हैं जिससे अपनी पत्नी की पुरानी डायरी मिलती है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी मिया उसे पिछले 30 सालों से धोखा देती आ रही है। उसका दिल टूट जाता है। तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसके अंदर साफ लिखा था कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड कियान के साथ कब्र में दफन होना चाहती है। मरने के बाद भी उसे अपने पति से कोई वास्ता नहीं रखना है। ये देखकर अयान का दिल टूट जाता है। पिछले 30 सालों से उसने मिया के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, उसकी सारी जरूरतें पूरी की, यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी पाला। लेकिन आज उसे पता चल रहा था कि उसका 30 सालों का प्यार, उसकी मेहनत सब बेकार थी। उसकी पत्नी उससे कभी प्यार करती ही नहीं थी। तभी हम मिया को देखते हैं जो कमरे का शोर सुनकर वहां पर आती है और अपने पति के हाथ में वही लेटर देख लेती है जो उसने कभी लिखा था। और उसे पता चल गया था कि अयान को सब कुछ पता चल गया है कि वो उसे इतने सालों से धोखा देती आ रही है। अयान मिया से सवाल करता है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो तो उससे इतना प्यार करता था, उसकी सारी जरूरतें पूरी करता था और इस 30 सालों में उसने जो मांगा उसने सब कुछ दिया, तो आखिर वो उससे क्यों प्यार नहीं करती। आखिर वो लोग 30 सालों से एक साथ है, क्या उसके दिल में उसके लिए जरा सा भी प्यार एक पल के लिए भी नहीं आया। तो मिया साफ कह देती है कि उसके दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं है, क्योंकि वो आज भी कियान से ही प्यार करती है और वो उसके साथ जिंदगी जीना चाहती थी। लेकिन उसने अपने माँ बाप के दबाव में ये शादी की थी और वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और अगर उसे मौका मिलेगा तो वो कियान के पास चली जाएगी। लेकिन अफसोस कि वो जा नहीं सकती है। ये सुनकर अयान को अपने दिल में और भी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि पिछले 30 साल से वो मिया से बहुत प्यार करता था। उसने कभी उसे धोखा तक नहीं दिया था, लेकिन मिया उसे पिछले 30 सालों से धोखा देती आ रही थी। इसीलिए अयान ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो अब मिया को आजाद कर देगा और वो तलाक की बात करता है, जो सुनकर तो मिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या सच में वो उसे आजाद कर देगा। तो अयान कहता है कि वो आजादी चाहती है तो वो उसे जाने देगा और फिर मिया अयान के साथ डिवोर्स फाइनल कर लेता है। और तभी वहाँ पर अयान का बेटा रूहान भी आता है और वो उन दोनों को समझाता है। लेकिन मिया तो अपना पूरा फैसला कर चुकी थी। वो अपना सामान पैक करके कियान के पास जल्द से जल्द जाना चाहती थी, यहाँ तक कि उसने तो वो सब ज्वेलरी और कपड़े भी नहीं लिए थे जो उससे अयान ने खरीद कर दिए थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो ज्वेलरी और कपड़े लेकर जाएगी तो कियान को बुरा लगेगा। और वहीं जब अयान ये सुनता है तो उसे और भी तकलीफ होती है, क्योंकि जिस लड़की से उसने 30 सालों से प्यार किया था उसने कभी उसकी फिक्र नहीं की थी और जो मिया का पहला लवर था उससे वो कितना प्यार करती थी। अयान को आज सच में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो मिया को एयरपोर्ट छोड़ने की बात करता है और साथ ही उसका सूटकेस लेकर जाता है। और वहीं हम रूहान को देखते हैं जो अपनी माँ को अच्छी जिंदगी के लिए गुड लक करता है। और वहीं कुछ दिन बाद अयान अपना फोन चला रहा था, तभी उसे मिया की एक डीपी नजर आती है और उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने भी उसे धोखा दिया है और अपनी माँ के साथ अपने पूरे परिवार को लेकर वो सब एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। और वहीं अयान हैप्पी फैमिली की डीपी देखकर गुस्से में रूहान को कॉल करके पूछता है कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहा है। तो रूहान तो पहले झूठ बोलता है कि वो कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन अयान उसके झूठ को उजागर कर देता है। तो रूहान बहाने बनाते हुए बताता है कि उसकी कंपनी ने उसे एक ट्रिप पर भेजा है, इसीलिए वो यहाँ अब्रॉड में आया है, तो उसे उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अयान पे गुस्सा करते हुए बताता है कि उसने पहले ही अपनी वाइफ की डीपी देख ली है, जिसमें साफ दिख रहा है कि वो पूरी फैमिली के साथ वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो रूहान सच्चाई पता चलने के बाद बहाना बनाते हुए कॉल कट कर देता है। तभी हम वहाँ पर कियान को देखते हैं जो मिया के फोन से अयान को कॉल करता है और वहीं अयान जैसे ही मिया का कॉल देखता है तो जल्दी से कॉल रिसीव करता है और उसे पूछता है कि उसकी तबीयत ठीक तो है ना, उसे ठंड तो नहीं लगी है। लेकिन तभी कियान कहता है कि उसे मिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आखिर मिया उसके साथ है, वो उसका अच्छे से ख्याल रख रहा है। और फिर वो उसे ताने देने लगता है कि वो 30 सालों से जिस वाइफ और बच्चे को पाल रहा था वो सब उसे छोड़कर यहाँ पर उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। सच में वो एक नंबर का बेवकूफ है जिसने 30 सालों से मेहनत की, लेकिन फिर भी वो अकेला रह गया। कियान की ये सारी बातें सुनकर अयान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिया भी आ जाती है और फिर कियान अच्छा बनते हुए कहता है कि मिया के लिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और उसे बहुत ही खुश रखेगा। और वहीं अयान को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाने लगता है कि वो मिया को फोन दे, लेकिन कियान कॉल कट कर देता है। और वहीं अयान के दिल में काफी तकलीफ हो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। जिस लड़की से उसने प्यार किया वो धोखेबाज थी, ऊपर से उसका खुद का बेटा भी उसकी जगह उस आदमी का पक्ष ले रहा था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया था। इसीलिए वो अपनी सारी पुरानी
पुरानी यादें और वो सब कुछ जलाकर खाक कर देता है जो मिया के साथ उसने बिताए थे, और उन सभी मैसेजेस और बाकी चीजों को भी डिलीट कर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ मिया को देखते हैं जो अयान को कॉल करके कहती है कि वो 30 सालों से एक साथ थे, इसीलिए वो उससे ज्यादा कुछ नहीं मांगेगी, बस रूहान का वो सरनेम चेंज करना चाहती है ताकि कियान को पूरा परिवार दे सके। जो सुनकर अयान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि उसने उसे भले ही जाने दिया लेकिन वो अपने बेटे को कभी जाने नहीं देगा। ये बोलते हुए वो मिया का कॉल कट कर देता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी, क्योंकि जिस बच्चे को उसने 30 सालों से पाला था, अब उसकी वाइफ चाहती है कि वो उस बच्चे को भी अपने लवर के नाम करवाना चाहती थी। अयान गुस्से को कम करने के लिए अपने पुराने दोस्त से मिलता है जिसके साथ वो काफी ड्रिंक करता है और अपने सारे दुख दर्द को उसे बताता है, जिससे उसका दोस्त उसे एडवाइस देता है कि पहले पिछले 30 सालों से वो अपनी वाइफ और बच्चों का ही ख्याल रखने के लिए कभी भी अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाया है, और अब तो वो अकेला है तो उसे अब दुनिया घूमनी चाहिए जिससे उसका दिल भी लग जाएगा। ये सुनकर अयान अगले दिन स्विट्जरलैंड घूमने की प्लानिंग करता है और टिकट लेकर जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसके बेटे का कॉल आता है और बताता है कि उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो चुका है और बुरी तरह से घायल हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, वो उसे देखना चाहती है। सुनकर अयान काफी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी अब्रॉड की टिकट लेकर वहाँ से निकल जाता है ताकि वो जल्द से जल्द मिया को देख सके। लेकिन अब्रॉड पहुँचने के बाद वो मिया को बिल्कुल सही सलामत पाता है, क्योंकि रूहान ने उसे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया था, क्योंकि कियान ड्रामा करते हुए कहता है कि उसका बेटा रूहान का सरनेम चेंज करके कियान के नाम हो जाए, और वहीं अयान ने मना कर दिया था। इसीलिए मिया ने ये सब कुछ ड्रामा किया अपने एक्सीडेंट का ताकि वो कियान की इच्छा पूरी कर सके। लेकिन अयान बिल्कुल भी ये बात मानने को तैयार नहीं था और साथ ही वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो मरने के बाद ही ऐसा होने देगा, लेकिन मिया उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। और वहीं रूहान भी कहता है कि अभी के लिए बस वो अपना सरनेम चेंज कर रहा है और जैसे ही उसके कियान अंकल मर जाएंगे वो वापस से अपने डैड का सरनेम ले लेगा। लेकिन अयान मानने को तैयार नहीं था और कहता है कि उसके मरने के बाद ही उसके बेटे का सरनेम चेंज हो सकता है। और वही मिया अयान को जाने नहीं दे रही थी, उसके पैर पकड़कर उससे मिन्नतें कर रही थी कि कियान की हालत काफी ज्यादा खराब है, बस वो इसकी एक बात मान ले, उससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अयान बात मानने को तैयार नहीं था। तभी रूहान कहता है कि अब उन्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, और वही मिया भी बता देती है कि असल में रूहान अयान का नहीं बल्कि कियान का ही बेटा है, और ये बात उसने पिछले 30 सालों से उससे छिपाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले कि उसने अपने पति को धोखा दिया है। और अब कियान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो किसी बदनामी से नहीं डरती है। और वहीं अयान ये सुनने के बाद तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रूहान उसका बेटा नहीं है। लेकिन तभी मिया उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है और उसे पता चलता है कि सच में मिया ने उसे 30 सालों से धोखा दिया है, और जिस बच्चे को वो अपने समझ के पाल रहा था 30 सालों से वो उसका था ही नहीं। उसे खून की उल्टियां होने लगती है, उसका सर चकराता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिससे मिया और रूहान दोनों परेशान हो जाते हैं और उसे जगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अयान वहीं पर अपनी आखिरी सांसें लेता है और इसी के साथ टाइम रिवर्स होता है और अयान उस टाइम में आ जाता है जब मिया के साथ उसकी शादी हो रही थी, और वहीं मिया भी अयान के साथ रिबॉर्न हो चुकी थी और वो भी अपने आसपास के सीन को देखकर हैरान हो जाती है। लेकिन उसके पास अब फिर से एक मौका था, वो फिर से अयान के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो सबके सामने ही अपनी शादी तोड़ देती है और कहती है कि वो अयान से प्यार नहीं करती और बिना प्यार के वो चाहे उसके साथ कितने सालों तक रहे लेकिन कभी वो उससे प्यार नहीं कर पाएगी। और वहीं अयान भी मिया को रोकने की कोई कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी पिछली जिंदगी की तरह बर्बाद नहीं करना चाहता था। और वहीं मिया भी अयान के साथ अपनी शादी तोड़कर वहां से चली जाती है, और वहीं मिया के परिवार वाले उसे रोकने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन मिया नहीं रुकती और कहती है कि वो बस कियान के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है और उसे शादी करेगी। और वहीं अयान भी कहता है कि वो उसे शुभकामना देता है, वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए जिस इंसान के साथ वो जीना चाहती है। ये सुनकर मिया काफी ज्यादा खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। और वहीं अयान जिसकी दुल्हन सबके सामने ही भाग चुकी थी और अब उसकी
इज्जत की अस्सी की तसी होने वाली थी, लेकिन फिर भी वो पार्टी में आए सभी गेस्ट को थैंक यू करता है कि वो यहाँ पर आए, लेकिन वो शादी रद्द कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है नीना की, जो अयान की बचपन की दोस्त थी, और वो अयान से शादी का प्रस्ताव रखती है। अयान कहता है कि उसे उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम किसी से प्यार नहीं करते तो उसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लेकिन नीना कहती है कि वो सच में उससे शादी करना चाहती है, क्योंकि वो उससे बचपन से प्यार करती है और वो बस उसकी शादी दूर से ही देखकर चला जाना चाहती थी। लेकिन जब मिया जा चुकी है तो उसे मौका मिल गया है और वो उससे शादी करना चाहती है, तो क्या वो उसे एक मौका देगा? ये बोलकर नीना अयान को गले लगा लेती है और वहीं अयान भी नीना से शादी कर लेता है। वहीं हम दूसरी तरफ क्यान को देखते हैं, जो अपनी वाइफ को बुरी तरह से बुली कर रहा था, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पे उसे बुरी तरह से मार रहा था। और वहीं क्यान की वाइफ उससे छूटने की मिन्नतें कर रही थी कि वो उसे छोड़ दे, जाने दे, आगे से वो कोई गलती नहीं करेगी, वो उसे छोड़ दे। लेकिन अयान बेरहमों की तरह उसे मार रहा था कि तभी वहाँ पर मियाँ भी आ जाती है और वो क्यान से पूछती है कि ये लड़की कौन है और उसे चोट कैसे लगी है। तो क्यान झूठ बोलता है कि वो उसकी कजन सिस्टर है और फिसल कर गिरने की वजह से उसे चोट लगी है। और वहीं मियाँ भी उसकी बातों पे यकीन कर लेती है और उसे बताती है कि उसने अयान को छोड़ दिया है सिर्फ उसके लिए। ये सुनकर क्यान भी मियाँ को गले लगा लेता है और कहता है कि सच में वो भी उससे बहुत प्यार करता है। और फिर क्यान घर के बाहर निकलने के बाद अपनी वाइफ को डिवोर्स पेपर देता है और कहता है कि वो उसे डिवोर्स देना चाहता है और अब वो उसकी लाइफ में कभी नहीं आएगी और ना ही किसी को ये सच्चाई बताएगी, नहीं तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वहीं क्यान की वाइफ ये सुनकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो कब से क्यान से अपना पीछे छुड़ाना चाहती थी। और वहीं हम दूसरी तरफ मियाँ को देखते हैं, जो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, क्योंकि पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ पर क्यान की वाइफ भी आ जाती है अपना सामान लेने के लिए। मियाँ अपने साथ उसे बैठने के लिए कुछ टाइम कहती है ताकि वो उससे बात कर सके, लेकिन क्यान की वाइफ काफी ज्यादा डरी हुई थी कि कहीं क्यान ना आ जाए, नहीं तो वो उसे मारने लगेगा। और वहीं मियाँ क्यान की वाइफ को पानी पीने के लिए देती है और उससे पूछती है कि आखिरकार उसे चोट कैसे लगी थी और क्या वो अभी ठीक है। चोट के बारे में सुनकर क्यान की वाइफ काफी घबरा जाती है और जल्दी जल्दी जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। और वहीं मियाँ भी देखती है कि क्यान की कजन सिस्टर कैसे क्यान के कमरे से अपना कपड़ा समेट रही है। तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्यान के कमरे में क्यों अपना कपड़ा रखती है। अब वो उससे पूछने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर क्यान भी आ जाता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से मियाँ के पीछे छुप जाती है। मियाँ क्यान की कजन सिस्टर को उससे इतना डरता हुआ देख उससे पूछती है कि आखिर उसकी सिस्टर को क्या हो गया, वो उससे इतना डर क्यों रही है। तो क्यान झूठ बोलता है कि उसकी कजन सिस्टर दिमागी रूप से ठीक नहीं है। वहीं मियाँ भी क्यान की बातों पर भरोसा कर लेती है, क्योंकि वो उससे अंधा प्यार करती थी और क्यान को वो गुड न्यूज देती है कि वो प्रेग्नेंट है। और वहीं क्यान जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट देखता है तो वो गुस्से से मियाँ पर इल्जाम लगाता है कि आखिर ये बच्चा किसका है, ये बच्चा उसका हो नहीं सकता है। और वहीं मियाँ ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या बकवास कर रहा है वो, क्या उसे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आखिर उसके लिए उसने अपने परिवार और अयान तक को छोड़ दिया था, अपनी शादी से भागकर सिर्फ उसके लिए आ गई थी, आखिर वो उससे कैसे इल्जाम लगा सकता है। वहीं क्यान मियाँ की ये सारी बातें सुनकर उस पर गुस्सा करने लगता है, यहाँ तक कि उसे थप्पड़ भी खींचकर लगा देता है। ये देखकर मियाँ को आज पहली बार रियलाइज होता है कि क्यान जैसा दिखता है असल में वो ऐसा है नहीं। वहीं क्यान को लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है और अगर उसने और ज्यादा किया तो मियाँ उसे छोड़कर भाग जाएगी, इसीलिए वो मियाँ को अपनी बातों में बहला देता है, क्योंकि मियाँ काफी ज्यादा रोने लग रही थी। लेकिन क्यान की 2-4 मीठी बातों से आखिरकार वो भी शांत हो जाती है और कहती है कि वो सच्चा प्यार करती है, वो उसे कभी धोखा नहीं देगी और ये बच्चा भी उसी का है। और वहीं क्यान भी अभी ज्यादा तमाशा ना करने के लिए आखिरकार मान जाता है और मियाँ को गले लगाते हुए कहता है कि आखिर वो उससे बहुत प्यार करता है और कभी कभी उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उसे माफ कर देगी ना। और वहीं मियाँ भी आखिरकार मान जाती है और कहती है कि वो उससे अब ज्यादा नाराज नहीं है। वहीं क्यान भी मियाँ की ये बात सुनकर उसे बताता है कि जल्दी वो दोनों अब्रॉड शिफ्ट होने वाले हैं और ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अयान की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, क्योंकि उसने अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव से अपनी खुद की एक कंपनी खोल दी थी, जो काफी ज्यादा पॉपुलर चल रही थी। यहाँ तक कि अयान की अब एक 5 साल की बेटी भी थी और नीना के साथ उसकी जिंदगी काफी अच्छी थी। तभी अयान के पास अपने पुराने दोस्तों का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उन लोगों ने रीयूनियन के लिए उसे भी इन्वाइट किया है। और वहीं अयान अपने पुरानी क्लासमेट से मिलने के लिए फॉर्मल ड्रेस में भी पहुंच जाता है, जहाँ पर वो
5 साल बाद मिया से मिलता है, जो कियान के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नजर नहीं आ रही थी। और वहीं कियान अयान को फॉर्मल ड्रेस में देखकर उसे गरीब समझकर उसे नीचे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अयान कोई ध्यान नहीं देता और अंदर चला जाता है। ये देखकर कियान मिया पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ तक कि गैदरिंग पार्टी में भी पुराने क्लासमेट अयान को नीचे दिखा रहे थे और उसे गरीब बोल रहे थे, और साथ ही मिया को खुशकिस्मत कह रहे थे कि उसने कियान से शादी करके अपनी लाइफ सेट कर ली है। और अगर वो 5 साल पहले अयान को नहीं छोड़ती तो वो भी उसके साथ गरीबी में जी रही होती। ये सुनकर कियान काफी ज्यादा डींगे मार रहा था और अयान को जॉब भी ऑफर करता है, लेकिन अयान पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और कहता है कि उसे जॉब की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर वेटर बिल लेकर आ जाता है, जिसे देखकर पुराने क्लासमेट तो अपना चेहरा छुपाने लगते हैं, लेकिन तभी अयान कहता है कि वो बिल पे कर देगा, जो सुनकर क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हैं। और वहीं मिया भी रोकती है और कहती है कि बिल कियान भर देगा, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जानती है कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अयान कहता है कि उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है और वो इस होटल के मालिक को जानता है, तो उन लोगों को उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर अयान वहाँ से निकलने लगता है और कॉल करके नीना को बताता है कि उसका काम खत्म हो गया, वो उसे लेने के लिए आ जाए। तभी उसके पीछे पीछे मिया भी आ गई थी अयान से बात करने के लिए, क्योंकि उसे अब कियान से शादी करने का पछतावा हो रहा था। वो चाहकर भी अब अपनी गलती को सुधार नहीं सकती थी, लेकिन वो अयान के लिए कुछ करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे 10 लाख का चेक देती है ताकि वो अपनी जिंदगी कुछ बेहतर बना सके। लेकिन अयान लेने से इनकार कर देता है कि सच में उसे पैसों की जरूरत नहीं है और उसकी लाइफ सच में बहुत अच्छी है। तभी वहाँ पर नीना और उसकी बेटी भी आ जाती है और वो अयान को देखकर डैड बोलती है, और वहीं मिया भी वहाँ पर नीना और उसकी बेटी को देखकर हैरान हो जाती है। और अयान नीना को मिया से मिलाते हुए बताता है कि ये उसकी वाइफ और उसकी बेटी है। ये सुनकर मिया को यकीन नहीं हो रहा था कि अयान ने सच में शादी कर ली है और अपना घर बसा लिया है। वहीं मिया को नीना कुछ जानी पहचानी नजर आती है और उसे याद आता है कि नीना कोई और नहीं बल्कि लू ग्रुप की मालकिन है। और फिर उसे अयान की सच्चाई पता चल जाती है कि वो भी सच में काफी ज्यादा अमीर है और वो उसे गलत समझ रही थी। और तभी वहाँ पर कियान भी मिया को ढूंढते हुए आ जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि आखिरकार वो यहाँ क्या कर रही है। उसे पता है कि वो अयान से मिलने के लिए उसके पीछे पीछे यहाँ तक चली आई। वो बहुत अच्छे से जानता है क्या वो उसे धोखा देना चाहती है, और फिर वो उसे मारने लगता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ घर लेकर आ जाता है और वहाँ पर भी उसे काफी बुली करता है। मिया सच में 5 सालों से कियान के टॉर्चर को सहन कर रही थी। वो गुस्से में उसे हमेशा मारता पीटता रहता था और हमेशा उस पर शक करता था। मिया को सच में रियलाइज हो गया था कि सच में उसने कियान से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी है, जबकि उसने जब अयान से शादी की थी और पिछली जिंदगी में 30 साल तक उसके साथ थी, लेकिन अयान ने कभी उस पर शक नहीं किया था और ना कभी उंगली उठाई थी। और यहाँ कियान हमेशा उसे मारता पीटता रहता था और हमेशा उस पर शक करता था, यहाँ तक कि उसका बेटा भी उसे भी वो नाजायज कहता था कि वो उसका असली बेटा नहीं है। और वहीं मिया पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कियान उसका फोन पानी में डाल देता है और मिया को बुरी तरह से हर्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर कमरे का शोर सुनकर रूहान भी आ जाता है और अपनी माँ को इतनी बुरी हालत में देखकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कियान गुस्से से अपने बेटे को भी चोट पहुंचा देता है, जो देखकर मिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और रूहान को संभालने की कोशिश करती है और उसे हॉस्पिटल जाने की कोशिश करती है। लेकिन कियान मिया को जाने नहीं दे रहा था और अपनी बात क्लियर करने के लिए कहता है, तो मिया गुस्से से कहती है कि अगर उसने उसे अब जाने नहीं दिया तो वो पुलिस में उसके खिलाफ कंप्लेन करेगी कि उसने उसके बेटे को मार दिया है। और वहीं कियान ये सुनने के बाद आखिरकार मिया को हॉस्पिटल जाने देता है और वो मिया को धमकाते हुए कहता है कि वो सारी सच्चाई जानकर रहेगा और उसकी बेवफाई के बारे में सब कुछ पता करके रहेगा। और मिया वहाँ से निकल जाती है और दूसरी तरफ कियान किसी को कॉल करके मिया पर नजर रखने के लिए कहता है और वहीं मिया रूहान को हॉस्पिटल लेकर जाने की कोशिश करती है। तभी उसे रास्ते में अयान मिल जाता है और अयान मिया की ऐसी हालत देखकर जल्दी से उसकी मदद करता है और रूहान को हॉस्पिटल लेकर एडमिट कराता है, जहाँ पर मिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अयान को गले लगाकर रोते हुए कहती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। सच में उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसे 5 साल पहले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वहीं दूसरा बंदा भी अयान और मिया
मिया की फोटो क्लिक कर कर क्यान को भेज देता है और वहीं क्यान भी ये फोटो देखकर काफी गुस्से में आ जाता है। वहीं मिया अयान को बता रही थी कैसे क्यान ने 5 सालों से उससे कितना ज्यादा बुली किया है। अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, वो उसके साथ एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती है। क्या वो उसे एक मौका देगा? तो अयान मिया से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक खुद की बेटी भी है, वो उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है। तो मिया अयान का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि वो जानती है कि वो उससे आज भी बहुत प्यार करता है। अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहता है तो वो उसकी लवर बनकर भी उसके साथ रहने को तैयार है। उसे कोई भी नाम फ्रेम की जरूरत नहीं है, बस वो उसके साथ रहे, उसके लिए वही काफी होगा। लेकिन अयान इनकार करके वहाँ से जाने लगता है तो मिया जल्दी से अयान को पीछे से हक कर लेती है और उससे एक मौका मांगती है। लेकिन अयान मिया को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि वो पहले ही साफ कह चुका है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसका खुद का परिवार है, और उसने खुद ही कहा था कि बिना प्यार के चाहे कितने साल भी साथ रह लो लेकिन कभी जिंदगी सफल नहीं हो सकती और ना ही प्यार हो सकता है। तो मिया जल्दी से अयान का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि सच में वो उसे प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती, वो उसे एक मौका दे। लेकिन तभी वहाँ पर क्यान आ जाता है और मिया को अपनी तरफ खींचते हुए उसे बुली करने लगता है और उसका गला दबाते हुए कहता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे ही उसे धोखा देने की, उसने आखिरकार उसे आज रंगे हाथ पकड़ लिया, वो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी क्यान बीच में कहता है कि वो हॉस्पिटल में अपनी वाइफ के साथ मारपीट कर रहा है, क्या उसे डर नहीं है कि उसकी वाइफ की जान चली जाएगी और पुलिस उसे पकड़ लेगी? तो क्यान बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है कि उसे पता है कि उसे अपनी वाइफ पर कितना जोर लगाना है। पिछले 5 सालों से वो अपनी वाइफ को कंट्रोल कर रहा है, तो उसे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका वो फैमिली मैटर है और बाहर वालों को उसके मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तो अयान कहता है आखिरकार वो मिया को छोड़ने का क्या लेगा? तो क्यान कहता है कि वो अपनी बकवास बंद करे और यहाँ से चला जाए, वो उन दोनों का मैटर है, वो खुद देख लेंगे। कि तभी अयान कहता है कि उसने सुना है कि वो लू ग्रुप के साथ काम करना चाहता है और कई समय से उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अगर वो चाहे तो वो उसे कांटेक्ट दिला सकता है। लेकिन क्यान को अयान की बातें मजाक लगती है और वो कहता है कि वो अपनी बकवास बंद करे। लेकिन तभी अयान के सामने ही किसी को कॉल करके बताता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सी फैमिली को चाहिए था वो उसे देने के लिए, और तभी क्यान के पास भी कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए वो कई समय से ट्राई कर रहा था वो आखिरकार उसे मिल गया है। और फिर क्यान तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदल लेता है और अयान से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है। तो अयान से बताता है कि वो लू ग्रुप का मालिक है और ये सुनकर तो क्यान उसकी खुशामद करने लगता है और कहता है कि उसे पता है कि उसे उसकी वाइफ में इंटरेस्ट है, वो उसके लिए खुद ही रूम बुक कर देगा होटल में। और फिर वो मिया को मनाने लगता है कि वो उसकी कंपनी के फायदे के लिए अयान के साथ टाइम स्पेंड करे, आखिर उसे भी उसकी कंपनी के लिए कुछ तो करना होगा। और वहीं मिया ये सुनने के बाद क्यान पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि वो एक नंबर का कमीना आदमी है, आखिर वो उसके साथ कैसे कर सकता है, आखिर वो उसकी वाइफ है, आखिर वो अपनी ही वाइफ को किसी और के पास कैसे भेज सकता है। लेकिन क्यान गुस्से से मिया को खींचते हुए लेकर आता है और अयान के साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं मिया अयान को थैंक यू करती है उसे क्यान से बचाने के लिए और उससे एक मौका मांगती है उसके साथ रहने के लिए। लेकिन क्यान उसे धक्का देता है और कहता है कि वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है और अब उससे कोई भी प्यार नहीं है। ये बोलकर अयान वहाँ से चला जाता है और मिया को आखिरकार अब रियलाइज हो जाता है कि सच में उसने कितनी बड़ी गलती की है अयान को ठुकरा कर, क्योंकि पिछली लाइफ में अयान हमेशा उसके लिए कितना अच्छा था, यहाँ तक कि उसके लिए अपने हाथों से खाना भी बनाता था और उसका कितना ख्याल रखता था। वहीं दूसरी तरफ क्यान उससे बेवजह मारता पीटता रहता था, यहाँ तक कि अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाता था तो उसके लिए भी वो उसे काफिया सुनाता और मारता था। और वहीं अयान जो उसे अपने सर आंखों पर रखता था, लेकिन मिया ने अपनी ही गलतियों की वजह से अपनी पूरी जिंदगी नरक बना दी थी। तभी वहाँ पर उसे क्यान की कजन सिस्टर नजर आती है जिसे देखकर वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है और वो हमेशा ही क्यान को देखकर घबरा क्यों जाती है। तो क्यान की कजन सिस्टर उसे बताती है कि असल में वो क्यान की वाइफ है और क्यान एक नंबर का कमीना इंसान है, वो उससे बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाई है। आखिरकार क्यान एक सनकी इंसान है। मिया को तो यकीन नहीं हो रहा था और वो कहती कि वो झूठ बोल रही है, वो उसकी वाइफ कैसे हो सकती है, क्यान तो उससे प्यार करता है। तो
कैन की कजन सिस्टर उसे बताती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है और अपने फोन से सारे सबूत दिखाती है कि सच में वो उसकी वाइफ थी और उसका हस्बैंड एक नंबर का जल्लाद था। यहाँ तक कि वो दोनों ही उसकी वाइफ नहीं है बल्कि उनके जैसी 10-15 और गर्लफ्रेंड उसकी बाहर है जिनके साथ कैन के रिश्ते हैं। क्या 5 सालों तक उसके साथ रहते हुए उसे ये बात पता नहीं चली है? ये सुनने के बाद तो जैसे मियाँ की दुनिया ही उलट गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैन इतना कमीना है। तभी एक नर्स कुछ सामान लेकर वहाँ से जा रही थी। मियाँ जल्दी से कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उठा लेती है और कैन को ढूंढने जाती है और कैन को देखते ही गुस्से से उसके ऊपर अटैक कर देती है और वहीं पर उसकी जान ले लेती है, जिसकी वजह से मियाँ को जेल हो जाती है। और वहीं कुछ दिन बाद अयान उससे मिलने के लिए आता है और वहीं मियाँ अयान को अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए कहती है कि वो बड़ा होने के बाद उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। तो अयान कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके बेटे को उसने पहले ही अनाथ आश्रम में डाल दिया है तो उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मियाँ कहती है कि आखिरकार वो उसके बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर उससे तो पैसों की कोई कमी नहीं है, वो आराम से उसके बेटे को पाल सकता है। तो अयान कहता है कि उसे दूसरों के बच्चों को पालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और साथ ही वो उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देगा कि वो कैन के साथ कब्र में दफन होना चाहती है। और इसी के साथ मियाँ को भी समझ में आ जाता है कि उसका ही नहीं बल्कि अयान का भी रीबॉर्न हुआ है। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है।